एक समय था जब दुनिया अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। रात के समय घरों में रोशनी के लिए चिमनी और लालटेन का यूज करते थे और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करते थे। फिर जन्म लिया एक महान वैज्ञानिक टेस्ला ने, जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। आज हम एसी कमरों में बैठते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम का मजा ले पाते हैं। यह सब संभव हुआ निकोला टेस्ला के कारण। टेस्ला बहुत ही रहस्यमय वैज्ञानिक थे। निकोला टेस्ला वे व्यक्ति थे जिनकी महानता को दुनिया ने उनके मर जाने के बाद समझा। टेस्ला बहुत ही दूरगामी वैज्ञानिक थे जो उस समय से 100 वर्ष आगे के आविष्कार को सफल करने में लगे थे। उन्होंने दुनिया को वायरलेस के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सन 1884 में टेस्ला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर आते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात होती है उस समय के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से। एडिसन की उस समय एक स्टेबल और बड़ी कंपनी होती है और वह डायरेक्ट करंट सिस्टम पर रिसर्च कर रहे होते हैं। टेस्ला को इंजीनियरिंग और फिजिक्स का अच्छा नॉलेज होने के कारण एडिसन उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं और उनकी काबिलियत को जल्दी भांप लेते हैं। एडिसन टेस्ला को कुछ खराब पड़ी कीमती मशीनरीज को सही करने का काम देते हैं और उनसे वादा करते हैं कि अगर ये सारी खराब मशीनरीज सही कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दे दूंगा। टेस्ला उस काम को करने में जुट जाते हैं। टेस्ला दिन रात उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वह सुबह 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक एडिसन के दिए काम में लगाते थे और फाइनली टेस्ला सारी मशीनरीज को सही भी कर देते हैं। और जब वह एडिसन से अपने $50,000 की मांग करते हैं तो थॉमस एडिसन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। अमेरिकन मजाक ऐसा ही होता है। टेस्ला इस घटना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। टेस्ला इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी रिसर्च जारी रखते हैं और अल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं। उसी की बदौलत आज हमारे घरों तक लाइट पहुंच पा रही है और हमारे घर रोशनी से लबालब हैं। टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट एडिसन के डीसी करंट से बेहतर, सस्ती और लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इस कारण आज हमारे घरों में पहुंचने वाला करंट टेस्ला की ही देन है। टेस्ला का मानना था कि जिस तरह हम पृथ्वी की सरफेस में जितना चाहें उतना करंट डाल सकते हैं, उसी तरह ज़रूरत पड़ने पर हम पृथ्वी की सरफेस से यह करंट निकाल भी सकते हैं। आप सभी ने इलेक्ट्रिक अर्थिंग शब्द सुना होगा। सरफेस अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि कभी कभी घरों में अचानक तेज लाइट आ जाने पर कोई डिवाइस को नुकसान ना हो और एक्स्ट्रा करंट अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में चली जाए। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर यह लाइटिंग रोड भी देखी होगी। यह रोड खराब मौसम में आकाशीय बिजली से बिल्डिंग को बचाती है, जिसमें बिजली बिल्डिंग पर ना गिरकर मेटल रोड होने के कारण रोड पर गिरती है और अर्थिंग के कारण सारी बिजली ज़मीन में चली जाती है और बिल्डिंग सुरक्षित रहती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। टेस्ला उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बिजली अर्थ से निकाल लें। अगर ऐसा हो जाता तो आज हमें बिजली फ्री में मिलती और पूरी दुनिया में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होती। सन 1898 में उन्होंने अपनी लैब में इस पर असामान्य प्रयोग किया। ओसिलेटर नाम की यह मशीन अर्थ से बिजली जनरेट करती थी। इस मशीन में इतनी भयंकर शक्ति थी कि जिस लैब में यह प्रयोग कर रहे थे उस लैब के शीशे तो टूट ही गए और आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। इस मशीन को बंद करने के लिए लोगों ने पुलिस बुला ली और हथौड़ों से मशीन ही तोड़ दी। इसके बाद टेस्ला ने एक और आविष्कार किया जो ज़माने से बहुत आगे था। उन्होंने रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के द्वारा रिमोट से कंट्रोल होने वाली बोट बनाई। लोग ये देखकर इतने हैरान हुए, उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि टेस्ला को जादू आता है या फिर इस बोट में कोई ट्रेन जानवर है। टेस्ला को अपनी बोट खोलकर दिखानी पड़ी कि अंदर कोई भी जानवर नहीं है। टेस्ला इसे वायरलेस के फ़ायदे को समझाना चाहते थे और बोट को रेडियो कंट्रोल टॉर्पीडो के रूप में भेजना चाहते थे, पर यूएस मिलिट्री ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रेडियो कंट्रोल सिस्टम का महत्व लोगों को पहले विश्व युद्ध के बाद ही समझ आया। इसके बाद टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र पर काम करने लगे, यानी बिना किसी वायर के एक जगह से दूसरी जगह बिजली को भेजना। फॉर एग्जांपल, अगर बिजली दिल्ली में बनी तो बिना वायर के हम उसे पंजाब भेज सकते हैं, राजस्थान भेज सकते हैं या देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $2 लाख यूएस डॉलर की ज़रूरत थी, लेकिन कोई उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा संभव है, क्योंकि ये काम समय से बहुत आगे का था और उस समय के लोगों की समझ से परे, इसलिए कोई उन पर इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसी बीच टेस्ला की मुलाकात हुई जेपी मॉर्गन से, जो कि उस समय के बड़े बिजनेसमैन थे। वो टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त रखी कि उसके पेटेंट से होने वाले प्रॉफिट में 51% हिस्सेदारी होगी।
टेस्ला को हर हाल में ये प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए टेस्ला ने हाँ कर दी। टेस्ला ने तुरंत अपना काम शुरू किया और प्रोजेक्ट के पहले चरण में उन्होंने न्यूयॉर्क में वार्डन क्लिफ टावर बनाया। इसी बीच मार्कोनी ने टेस्ला के ही रेडियो सिग्नल के पेटेंट चुराकर रेडियो सिग्नल से अमेरिका से यूरोप कुछ वर्ड ट्रांसमिट करके दिखा दिए, जिससे सारा फोकस मार्कोनी के पास चला गया, क्योंकि उस समय की हैरान करने वाली घटना थी। जेपी मॉर्गन को लगा कि उन्होंने टेस्ला पर गलत इन्वेस्ट कर दिया, बजाय टेस्ला के मार्कोनी पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। यह सोचकर मॉर्गन ने टेस्ला पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और मार्कोनी पर शुरू कर दिया, जिसके कारण टेस्ला को अपना यह प्रोजेक्ट भी यहीं रोकना पड़ा। टेस्ला ने अपने पेटेंट वापस लेने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, पर सबूतों की कमी के कारण वह केस हार गए। तब टेस्ला ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया, लेकिन मुझे इसकी चिंता जरूर है कि उनके पास अपना कोई आइडिया नहीं था। और यह अकेला उदाहरण नहीं है दोस्तों, जब टेस्ला का पेटेंट चुराया गया हो, न जाने कितने ही पेटेंट और आइडियाज टेस्ला के थे जो चुराकर वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर पेटेंट करवा लिए। टेस्ला को धक्का तब लगा जब 1909 में मार्कोनी को नोबेल प्राइज दे दिया गया। समय बीतता गया और इसी बीच 1911 में उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में जिक्र भी किया जो हवा में बिना किसी विंग्स पंखों के थी, जो हूबहू एलियन के यूएफओ जैसी थी। निकोला टेस्ला के इन्हीं आविष्कारों की वजह से लोग इन्हें रहस्यमयी मानते थे। टेस्ला ने एक ऐसी मशीन को बनाने में भी सफलता हासिल कर ली थी जिसे डेथ रे के नाम से जानते हैं। यह मशीन लाइट बीम का यूज करके मीलों दूर दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को सेकंड में ही नष्ट कर सकता था, जो कि मिलिट्री के हिसाब से बहुत ही बड़ी खोज साबित होती। लेकिन यह मशीन उन्होंने दुनिया को दिखाने से पहले ही नष्ट कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनका यह इन्वेंशन गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। जो इन्वेंशन टेस्ला दुनिया को 100 साल पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो दुनिया आज भी समझ नहीं पाई, और साइंटिस्ट टेस्ला के फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर और डेथ रे जैसे रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। टेस्ला ने कहा था कि आज लोग मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि हम दुनिया में किसी भी कोने से कहीं भी बिना किसी वायर के बात कर सकते हैं, और ऐसे उपकरण बन जाएंगे जिनको आप अपने जेब में लेकर घूम सकते हैं। ऐसे भी उपकरण बन जाएंगे जिससे हम एक दूसरे को बहुत पास से देख पाएंगे, जैसे कि हम एक दूसरे के सामने खड़े हों। टेस्ला टाइम मशीन पर भी काम कर रहे थे। लोग मानते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो एक ही समय में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। एक्स-रेज, डेथ रे, एमआरआई, रेडियो वेव, रोबोटिक्स, लेजर, रडार, एयरशिप, इन सभी इन्वेंशन में उनका नाम आता है। निकोला टेस्ला इतने महान होने के बावजूद वह लोगों को अपनी दुनिया दिखाने में इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि वह उस समय से सैकड़ों वर्ष आगे की बातें दुनिया को समझाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था, और पैसों की कमी के कारण उन्हें बार बार अपने प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ने पड़े। उन्होंने दुनिया को मुफ्त बिजली देने का सपना देखा था, जो आज भी सपना ही बना हुआ है। उन्हें लगता था कि हमारी धरती में ही इतनी एनर्जी है कि हमें अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था निकोला टेस्ला। तो गाइज, कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पर लाइक मारो यार, और मुझे कमेंट में बताना कि टेस्ला की बायोग्राफी पर वीडियो बनाऊं या नहीं।